मैंने असली पत्नी के साथ 5 दिनों में 105 बार रात बिताई। एक बार फिर बिंगबिन ने शर्मिंदगी और गुस्से में मेरी ओर देखा और चिल्लाकर कहा, बेवकूफ! 105 बार हो चुका है, तुम कभी रुकोगे नहीं। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पूरे 7 साल से पसंद करती हूं। सिर्फ ये सोचकर कि कल हमारा तलाक होने वाला है, मेरा दिल ऐसे दुख रहा है जैसे उसे चीरा जा रहा हो। सिर्फ एक बार और। तो आखिरकार बिनिंगबिन मान गई। उसने और कुछ नहीं कहा और न ही कुछ कह सकी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैंने उसे बिस्तर पर धकेल दिया, जबकि मेरा दाहिना हाथ एक खोजकर्ता की तरह घने जंगलों को छानने लगा। मैं एक विशाल लहर से भीग गया था, लेकिन बिना परवाह किए अपनी खोज जारी रखी। एक ताज़ा रोमांच के बाद बिनिंगबिन गहरी नींद में सो गई। वह पूरी तरह थक चुकी थी। अगले दिन जैसे ही बिनिंगबिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसने गुस्से भरी और शर्मिंदा नजर डाली। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, बिंगबिन, जब तुम गुस्से में होती हो तब भी इतनी आकर्षक कैसे लगती हो? अचानक मेरा तुमसे तलाक लेने का मन नहीं कर रहा है। बेशक मेरा मन सच में ऐसा नहीं था। मुझे बस उसके शरीर की कमी महसूस हो रही थी। बिंग तुरंत अगबबूला हो गई। उसने तलाक के लिए न केवल 20 मिलियन दिए, बल्कि 105 बार सामना भी किया, और अब वह कहता है कि वह तलाक नहीं लेना चाहता। बेवकूफ! मैंने तुमसे कहा था कि हमें आज ही तलाक लेना होगा। जी बोयल आज वापस आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि वह हमें अभी तक तलाक न सुलझाए हुए पाए। मैंने हंसते हुए कहा। और क्या होगा अगर तलाक के बाद तुम्हें एहसास हो कि तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं हूं? चेतावनी दे रहा हूं। एक बार तलाक हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा तक नहीं। मेरी बातें सुनकर बिंग ठंडी हंसी हंसी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम जिबियल के पैरों की धूल भी नहीं हो, और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं। क्या तुम इसके लायक हो? बहुत बढ़िया। मैं सफलतापूर्वक उकसाया गया और मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया। बिंग घबरा गई। बेवकूफ! तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफ! मुझे छोड़ो, बेवकूफ! तुमने तुमने लगभग 2 पहर तक मेरा चेहरा चूमा। हम दोनों सिविल रजिस्ट्री कार्यालय से बाहर निकलते समय उसके हाथों में तलाक का प्रमाण पत्र देखकर उसके मन में जटिल भावनाएं थीं। उसने सोचा था कि वह खुशी से भर जाएगा। आखिरकार तलाक वह चीज थी जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था, लेकिन उस पल वह उतना खुश नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। और देखो, मैं कितना चमक रहा हूं। बिंग उसी वक्त फड़क गई। मुगे, हमारा तलाक हो चुका है। दोपहर 3 बजे से पहले अपना सामान उठाओ और वहां से निकल जाओ। समझ गए? मैंने सिर हिलाया। मेरे लिए बिंगबिन उस रेत की तरह है जिसे मुट्ठी में नहीं रखा जा सकता। बेहतर है कि उसे जाने दिया जाए। इसके अलावा मुझे महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने की आदत कभी नहीं रही। बस दुख इस बात का है कि मैं इस जीवन में बहुत देर से आया, वरना मैंने उसे तन और मन से जीत लिया होता। बिंग ने यह भी कहा कि मैं भविष्य में उसे फिर कभी परेशान न करूं, और किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि हमने शादी की थी। मैंने फिर से सिर हिलाया, यह देखते हुए कि मैं कितना आज्ञाकारी था। बिनिंग और भी चिढ़ गई। क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है? क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं? मैं गंभीर था। मैं उन महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिन्हें दूसरे पुरुषों ने छुआ हो, चाहे वह सिर्फ हाथों से ही क्यों ना हो। इतना कहकर मैं पूरी शान से वहां से चल दिया। बिंगबिन लंबे समय तक वहीं स्तब्ध खड़ी रही। उसे लगा कि वह गुस्सा होगा, लेकिन वह नहीं हुआ। अजीब बात है, उसे लगा कि मुझ में एक अलग ही आकर्षण था। कार अभी रजिस्ट्री कार्यालय से निकली ही थी कि सड़क के बीचों बीच एक बेहद आकर्षक स्पोर्ट्स कार रुकी। तुरंत बाद एक आकर्षक युवती कार से बाहर निकली और मेरे पास आई। तेरी तो यह युवती तो गजब की खूबसूरत है। पृथ्वी पर बिंग नाम की महिला जैसी दिखती है, लेकिन उससे कहीं अधिक आकर्षक। खासकर वे नम आंखें जो सांसें रोक देने वाली हैं। मूल मालिक की यादों से मुझे पता चला कि इस मनमोहक युवती का नाम लिल रोयान है। वह आई चेन के एल परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और बिंगबिन की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी है। दोनों अलग अलग मनोरंजन कंपनियां चलाती हैं। एल रोयान ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हारा बिंगबिन से तलाक हो गया? उसकी आवाज उसके रूप की तरह ही लुभावनी है। हाँ, हो गया। उसने पूछा। बेशक, ये मेरी तरफ से था। क्या तुम में हिम्मत होती? मैंने जानबूझकर हिचकिचाते हुए कहा।
मुझ में हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये सोचकर कि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, मैंने हिम्मत जुटा ली। ली रुयान अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मोगे, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक आरक्षित व्यक्ति हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हाजिर जवाब होगे। मैंने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें यह भी पता है कि सुंदर होने के अलावा मैं एक मजेदार और बुद्धिमान व्यक्ति भी हूं। हमारे पास पुरानी यादें ताज़ा करने का समय नहीं है। बाहर धूप बहुत तेज है, क्यों ना कार में बैठकर बात करें। लुआन ने मुझे सिडक्टिव अंदाज में देखा और फिर मुड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने कार चालू की और कहा, बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं हमेशा एल रुयान से पूछ रहा था, लेकिन मेरी आंखें बेशर्मी से उसकी बर्फ जैसी सफेद जांघ पर टिकी थीं। कहना होगा कि यह बिनिंगबिन से किसी भी मामले में कम नहीं है। एल रुयान ने मेरी साहसी और बेशर्म नज़र को भांप लिया और मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरे पैर सुंदर हैं? कृत्रिम अंगों की तरह सुंदर। मुझे विश्वास नहीं होता कि दुनिया में इतने परफेक्ट पैर भी हो सकते हैं। क्या मैं चेक कर सकता हूं? मैंने गंभीरता से कहा। हो गया। एल रोयान इतना हंसी कि वह दोहरी हो गई। यह बंदा वाकई में ऐसा बहाना बना सका। कितना बेशर्म है। बिना सोचे समझे मैंने हाथ बढ़ाया और लिल रोयान ने, क्या तुम बिंगबिन से बदला लेना चाहते हो? मेरे साथ रहो। मैं तुरंत जाग गया। ये एक समय यात्री होने का फायदा होगा। बिंग अभी गई ही थी और एल रयान पहले ही आ गई। तो मैंने पूछा, क्या क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? लिल रोयान तुरंत हंसने लगी। तुम साहसी हो, शायद भविष्य में मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। माफ करना, शांग का सही उच्चारण तीसरे स्वर के साथ है या चौथे? एल रोयान तुरंत समझ गई कि मेरा इशारा किस तरफ है और हंसते हुए मुझे डांटा। मुगे, तुम बहुत शरारती हो। ओ, अनजाने में तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया। रुयान को फिर से छेड़ा गया और वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसे यह व्यक्ति और भी दिलचस्प लगने लगा। इसके बारे में बताओ, तुम्हारे साथ रहने से बदला कैसे होगा? हालांकि बिनिंगबिन तुम्हें सच में पसंद नहीं करती, लेकिन वह बहुत अधिकार जताने वाली है। तुम दोनों का तलाक हो गया है और तुम पहले से ही मेरे साथ हो। अगर उसे पता चला तो क्या वह गुस्से से खून नहीं थूकेगी? बात तो सही है, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा? बेशक फायदे हैं। उसे गुस्से में खून थूकते हुए देखकर मुझे खुशी मिलती है। सब कुछ हो जाने के बाद अगर मैं तुम्हें 10 मिलियन दूं तो कैसा रहेगा? ली रुई का नाजुक चेहरा संतुष्टि से भर गया। मुझे तुम्हारा इतना समझदार होना पसंद है, मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा। अब तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? मुंह परिवार के पास वापस। मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कल यहाँ आने के बाद मैंने असली मालिक की यादें पढ़ी और पाया कि वह बहुत ही मामूली तरीके से रहता था। वह मुंह परिवार का असली युवा मालिक था। उसे ढूंढने से पहले उसने 16 साल तक गांव में कठिन जीवन जिया। घर लौटने के बाद उसने केवल 2 साल तक सुख भोगा और फिर उसे मुंह परिवार द्वारा गोद लिए गए फर्जी युवा मालिक ने घर से निकाल दिया। कल जब मैंने यह याद पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। कोई इतना बेकार कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि अब मैंने असली मालिक की जगह ले ली है, तो जो कुछ भी उसने सहा है उसके लिए मुझे स्वाभाविक रूप से न्याय मांगना होगा। तो मेरे घर चलो। जब बिनिंग हमें देखेगी तो वह निश्चित रूप से गुस्से में खून थूकेगी। एलआर हान ने लुभावने अंदाज में कहा। जी मैडम। सुंदर और कामुक मिस एलआर रोयान। हम दोनों अगले विला तक पहुंचने तक बातें करते और हंसते रहे। सही बात है। लिल रुई जिस विला में रहती है वह बिंगबिन के विला के ठीक बगल में है। शाम के 6 बजे बिंगबिन जिबॉक्सियल को लेने गई। वह व्हाइट मूनलाइट, जिसे वह 5 साल से प्यार करती थी, और दोनों हवाई अड्डे से बाहर आए। जिबॉक्सियल पैसेंजर सीट पर बैठने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बिनिंगबिन ने उसे रोक दिया। किसी कारण से वह जिबॉक्सियल को पैसेंजर सीट पर बैठे देखने की आदी नहीं है। उस सीट पर केवल मैं ही बैठा करता था। बॉक्सियल हैरान रह गया। वह मूल रूप से पैसेंजर सीट पर बैठकर बिनिंगबिन के करीब रहना चाहता था, लेकिन उसे पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा गया। निंगबिन, तुम्हारे उस कहने का क्या मतलब है? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। बिनिंगबिन ने मुश्किल से एक बहाना बनाया। जिबॉक्सियल अचानक हंसा और बात मानते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। निंगबिन, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत दुख झेला है। सौभाग्य से मैंने शादी के 3 सालों के दौरान उसका बहुत ध्यान रखा, इसलिए बिंगबिन को बहुत बुरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर कमियां ढूंढनी हो तो 5 दिनों में 105 बार वाली बात थी। लेकिन वह निश्चित रूप से
यह बात जेबॉक्सियल को नहीं बता सकती। ऐसा लगता है कि मास्टर मू अभी भी एक सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने आपको डराने धमकाने का मौका नहीं लिया। नहीं, जिस तरह से मैंने उसे सताया था, वह दृश्य फिर से पिनिंगबिन के दिमाग में आ गया। उसके साथ मेरी शादी केवल समझौते की शादी है। वह अभी भी जिम्मेदार है, लेकिन अब मेरा उससे तलाक हो गया है। यह सुनकर जिबॉक्सियल की आंखों में संतुष्टि की एक लकीर चमकी, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया। जल्द ही कार इपिनचुआन पहुंच गई। बिंग ने कार खड़ी की और जिबॉक्सियल को रेस्टोरेंट ले गई। अगले ही पल उसका अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया। मैंने देखा कि मैं और लिल रोयान लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी नजदीकी एक प्रेमी जोड़े की तरह थी, और यह दृश्य एक तेज चाकू की तरह था जो बाई निंगबिन के दिल में गहराई तक उतर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को जोर से खींच रहा हो। इतना दर्द हो रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। चिबॉक्सियल ने देखा कि पिनिंगबिन अजीब व्यवहार कर रही है। उसकी नजर का पीछा करते हुए वह अचानक कांप गया। उसने मुझे देखा, जो दिखने में साधारण था लेकिन युवा जीवन शक्ति से भरपूर था। क्या कोई विश्वास करेगा कि मैं एक कॉलेज छात्र था? हालांकि जिसने उसे वास्तव में चौंका दिया वह मेरे बगल में खड़ी महिला थी, जिसकी सुंदरता शानदार थी और शरीर सुडौल था। वह पतली कमर, वे लंबे और सुंदर पैर वाकई बहुत आकर्षक थे। जिबॉक्सियल को लगा था कि मुझे छोड़ने के बाद बिंग कंगाली में होगी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह न केवल अच्छी स्थिति में होगी, बल्कि उसके साथ ऐसी सेक्सी और आकर्षक सुंदरी भी होगी। क्या वह भाई मुंह नहीं है निंगबिन? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अभी तलाक हुआ नहीं कि दूसरी महिला के साथ रोमांस शुरू कर दिया, और ये महिला मुझे ठीक नहीं लग रही। जिबॉक्सियल ने बिनिंगबिन के लिए क्रोधित होने का नाटक किया। ऐसा कहते हुए उसकी नजर ली रुयान पर टिकी थी। वाह, वह लाजवाब है। अगर मुझे उसके साथ सिर्फ एक बार मौका मिल जाए तो वह स्वर्ग होगा। बिंग ने अपना गुस्सा काबू किया। वह कोई मामूली इंसान नहीं है। उसका नाम एल रुयान है, लू परिवार की युवा उत्तराधिकारी। एल परिवार पूरे हाई शेन के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक है और हमारे परिवार का कट्टर दुश्मन है। निंगबिन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुग्गे के लिए कितनी अच्छी हो, और दूसरी ओर वह तुम्हारी कट्टर दुश्मन के साथ शामिल हो रहा है। यह वास्तव में घिनौना है। जिबॉक्सियल गुस्से में था, लेकिन मन ही मन वह पहले से ही योजना बना रहा था कि एल रुयान को कैसे फंसाया जाए। बिनिंगबिन ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, वह उस कचरे के अलावा और कुछ नहीं है जिसे मैंने नहीं चाहा। इसके अलावा रुयान सिर्फ मुझे उकसाने के लिए उसके साथ है। यह सुनकर जिबॉक्सियल खुशी से झूम उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली रुई सिर्फ बेनिंगबिन को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में उसे जीतना तो बच्चों का खेल होगा। यह सोचकर जिबॉक्सियल जानबूझकर चिल्लाया, मुग्गे, काफी समय हो गया। मैं रुयान के साथ कुछ साधारण कहानियों वाली रोमांस फिल्मों के बारे में उत्साहपूर्वक बात कर रहा था। तभी मैंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना और पीछे मुड़कर देखा। मैंने तुरंत जेबॉक्सियल को पहचान लिया। मेरी याददाश्त में वह 3 साल पहले एक हैंडसम युवक था, लेकिन वह इतना बदल क्यों गया? उसकी खूबसूरती काफी कम हो गई थी। हालांकि वह सुरुचिपूर्ण और विद्वान जैसे कपड़े पहने हुए था, लेकिन मैंने एक नज़र में पहचान लिया कि यह बंदा नपुंसक है। लांचिंग जेल में उस बूढ़े से चिकित्सा सीखना बेकार नहीं गया था, लेकिन मैं ये भी तुरंत समझ गया कि ली रुई ने मुझे यहाँ खाना खिलाने के लिए लाने की जिद क्यों की थी। जिबॉक्सियल, तो तुम हो। तुम इतने ठंडे कैसे हो गए और ऐसा लग रहा है कि तुम थक चुके हो। विदेश में जीवन का आनंद ले रहे हो, क्यों? ये सुनकर जिबॉक्सियल घबरा गया। तुम अभी भी पहले की तरह मजाक करना पसंद करते हो। ये खूबसूरत महिला कौन है? दोस्त ली रुयान। गर्लफ्रेंड एलार रुयान। एलार रुयान ने हंसते हुए जोड़ा, और बिंगबिन की मुट्ठियां तुरंत भींच गईं। ये जानने के बावजूद कि ली रुयान उसे जानबूझकर उकसा रही थी, वह अपने भीतर के गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। नमस्ते मिस लू, मेरा नाम जिबॉक्सियल है। उसने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दिखाई। रुयान ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो तुम बिनिंगबिन के वो हो? ओ, वह व्हाइट मूनलाइट जिसे पाने की मैं हमेशा लालसा रखता था। मैं इतना साहस नहीं करता।
मैं तो बस भाग्यशाली था कि मुझे निंगबिन का साथ मिला। सुना है कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ विदेश गए थे। एल आर रोयान ने अचानक पूछा और जिबॉक्सियल मन ही मन सतर्क हो गया। क्या वह वास्तव में मेरे अतीत के बारे में जानती है? क्या वह मुझ में दिलचस्पी ले रही है? यह सोचकर उसने उदास होने का नाटक किया। जब मैं छोटा था, मुझे लगा कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन अंत में वह व्यक्ति निर्दयी निकला। सौभाग्य से स्वर्ग ने मुझ पर कृपा की और मुझे यह एहसास कराया कि वास्तव में मेरा कौन था, जो हमेशा एक ही जगह पर मेरा इंतजार कर रही थी। लिल रुयान अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये बंदा बहुत ड्रामेबाज है। बिंग सच में अंधी है। भाई मुंह जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर इस तरह के व्यक्ति के पीछे पागल है। एक दिन आएगा जब वह रोएगी। चिबॉक्सियल की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें जम गई थीं। कमीना, वह कितनी सेक्सी है। मुझे इसे हासिल करना होगा। भाई मुंह, तुम वाकई भाग्यशाली हो। तुम भी भाग्यशाली हो। मैंने बिंगबिन की ओर देखा और गोलमोल जवाब दिया। यह सुनकर बिंग और भी चिढ़ गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम भी भाग्यशाली हो? क्या यह बेवकूफ मरना चाहता है? मैं अभी जिबॉक्सियल के साथ नहीं हूं। जिबॉक्सियल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब भाग्यशाली लोग हैं। चूंकि हम मिल गए हैं तो चलिए साथ में रात का खाना खाते हैं। बेहतर होगा कि हम जिबाल और उसकी प्रेमिका के खाने में खलल न डालें। मुझे लगता है कि मिस बाई भी नहीं चाहेंगी कि हम उन्हें परेशान करें। मैंने बेरुखी से कहा। बिनिंगबिन को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग खून थूकने वाली थी। इस बेवकूफ ने वास्तव में उसे मिस बाई कहा, जबकि कल तक वह उसे हर समय डार्लिंग बुलाता था। अब वह इतना दूर हो गया है। क्या वह बाकी पैसे नहीं चाहता? धिक्कार है। यह महिला वास्तव में लोगों को हेर फेर करना जानती है। उसने कहा था कि वह तलाक पर मुझे 20 मिलियन देगी और अभी भी 10 मिलियन बाकी हैं। तुमने नहीं कहा होता तो मैं लगभग भूल ही गया था। जल्दी से पैसे वापस करो। मैं खुशी खुशी मुस्कुराया, लेकिन अंदर से गुस्से में था। हूँ, मैं तुम्हें खाने के बाद दे दूंगी। बिंग ने यह कहा और जल्दी से लिफ्ट में घुस गई। मैंने लाचारी से कंधे उचकाए और मैं भी लिफ्ट में चला गया। उस समय मैं और बेनिंग बिन एक रेस्टोरेंट में अचानक मिल गए और वह अपने वाइट मूनलाइट के साथ थी। प्राइवेट रूम को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया था। यह देखा जा सकता था कि बिंग बिन अपने वाइट मूनलाइट के प्यार में पागल थी। अन्यथा वह सजावट के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। चिबॉक्सियल इस लाड प्यार का आनंद ले रहा है। हालांकि अब तक उसने बिंग बिन की एक उंगली तक नहीं छुई है, लेकिन इस विशेष व्यवहार ने उसे सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। जब बिंगबिन ने देखा कि मेरी अभिव्यक्ति उदासीन थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उसे अचानक सब कुछ इतना शानदार बनाने पर थोड़ा पछतावा हुआ। दरअसल यह सब सेक्रेटरी ने व्यवस्थित किया था। उसने तो बस आकस्मिक रूप से आदेश दिया था। अगर उसे पता होता तो उसने वह अतिरिक्त बात नहीं कही होती। लेकिन यह याद क्षणभंगुर थी, क्योंकि उसने देखा कि रुयान मेरे कान के पास आकर कुछ कह रही थी। इसे मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। रुयान ने वास्तव में एक राज बताया था। क्या तुम्हें लगता है कि बिनिंगबिन को पता होगा कि वह व्हाइट मून लाइट, जिसे वह इतना चाहती है, वास्तव में एक ब्लैक मून लाइट है? क्या वह उसी वक्त बेहोश हो जाएगी? मैंने उत्सुकता से भौहें उठाईं। ब्लैक मूनलाइट कितना काला है? रुयान ने आवाज धीमी की। इस नीच का परिवार लगभग दिवालिया हो चुका है। उसने विदेश में पागलों की तरह पैसा खर्च किया और वह कर्ज में डूबा हुआ है। अब वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए बेताब है जो उसका खर्चा उठा सके। मैंने अपनी हंसी दबाई। इससे तो वह सिर्फ बेहोश नहीं होगी, शायद उसे सीधे इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा। क्या तुम अभी उसका पर्दाफाश करने का इरादा रखती हो? रोयान शरारत से मुस्कुराई। अभी पर्दाफाश करने में कोई मजा नहीं है। तब तक इंतजार करना ज्यादा दिलचस्प है, जब तक वे हनीमून पर ना हो। सच्चाई तब बताना ज्यादा रोमांचक होता है जब वे एक दूसरे के प्यार में डूबे हों। तुम छोटी काली दिल वाली शैतान हो। एल रोयान ने अपना मुंह ढका और पागलों की तरह हंसी। हम दोनों को इतना करीब देखकर बिंगबिन का चेहरा पीला पड़ गया और जिबॉक्सियल को देखने की उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। अगर उसकी छवि का सवाल न होता तो वह वास्तव में ऊपर कूदकर इस बेवकूफ को काट काट कर मार डालना चाहती थी। निंगबिन, ये एक उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए विदेश से लाया हूं। चिबॉक्सियल ने अचानक एक हार निकाला। बिनिंगबिन का दिल पिघल गया। हालांकि यह साफ था कि हार की कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आखिरकार
यह पहली बार था जब जिबॉक्सियल ने उसे कोई उपहार दिया था। धन्यवाद जिबॉक्सियल, मैंने भी तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है, मैं तुम्हें कल दूंगी। मैंने मन ही मन आह भरी। असली मालिक की याद में बिनिंगबिन ने 3 साल की शादी में मुझे एक जोड़ी मोजे तक नहीं दिए थे। लाओ मैं तुम्हें इसे पहना देता हूँ, चिबॉक्सियल ने कहा और वह उठने ही वाला था, लेकिन मेरा वह वाक्य, मुझे वे महिलाएं पसंद नहीं हैं जिन्हें दूसरे पुरुषों ने छुआ हो, अचानक बिनिंगबिन के कानों में गूंज उठा और वह ऐसे उछली जैसे उसे करंट लगा हो और कई कदम पीछे हट गई। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जिबॉक्सियल का चेहरा बेहद खराब हो गया। वह मेरे सामने अपना प्यार दिखाना चाहता था। चूंकि बाई निंगबिन ने उसे कोई भाव नहीं दिया, तो मुझे आग में घी डालने में कोई गुरेज नहीं था। मिस बाई, यह आपकी ओर से सही नहीं है। वह इतनी दूर से उपहार लाया है और आप उसे पहनने तक नहीं दे रही हैं। यह बहुत दुखद है। बिनिंगबिन ने मुझे गुस्से से देखा। उसकी नज़र जान ले सकती थी। चिबॉक्सियल ने जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी। कोई बात नहीं, 3 साल तक न मिलने के बाद अजीब महसूस होना सामान्य है। निंगबिन, उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। यह बेवकूफ आशीर्वाद देने के लिए उतावला है। वह उम्मीद कर रहा है कि वह जल्द से जल्द फिर से प्यार में पड़ जाए। इसी बीच वेटरों ने खाना परोसना शुरू कर दिया। जिबॉक्सियल ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज की ओर देखा। निंगबिन, क्या तुम्हें अभी भी मेरे पसंदीदा व्यंजन याद हैं? बिनिंगबिन ने कोमलता से उत्तर दिया। हाँ, मुझे तुम्हारी सारी पसंद याद है। जिबॉक्सियल ने मेरी ओर उकसावे वाली नजर से देखा, लेकिन मैं बस पागलों की तरह खाने में लगा रहा। 5 दिन और एक 105 बार, लोहे की किडनी भी इसे सहन नहीं कर पाती। ली रुयान एक गुणी पत्नी की तरह लगातार मेरी थाली में खाना परोस रही थी। बिंग गुस्से में थी। ये जानते हुए भी कि यह एक उकसावा है, वह गुस्से से कांप रही थी। जब ली रुयान ने मुझे एक बार फिर अपने हाथों से खिलाया, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। भाई मुंह, क्या तुम अपाहिज हो या तुम्हारे हाथ नहीं है? मैं अनदेखा करते हुए लालच से खाता रहा। ली रोयान मधुरता से हंसी। बिंगबिन, भाई मुंह अब मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? दोनों की नजरें मिलीं। चिंगारियां उड़ रही थीं। अंत में एल रोयान ने पहली बार अपनी नजर हटाई। हार मानने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा कटोरा फिर से खाली हो गया था। यह दृश्य बिनिंगबिन के बर्फीले दिल में एक खंजर की तरह था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि नाखून मांस में धंस गए। उसी समय जिबॉक्सियल ने भी बिनिंगबिन की थाली में खाना रखा और उसने सहज रूप से मेरी ओर उकसावे वाली नजर से देखा, लेकिन मेरा पूरा ध्यान चावल खाने पर था, जिससे वह पूरी तरह निराश हो गया। उसने हमेशा सोचा था कि मैं 7 साल से उसे गहराई से प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं पलकें उठाने तक की जहमत नहीं उठा रहा हूं। और जो चीज उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, वह यह थी कि जिबॉक्सियल द्वारा उसकी थाली में रखे गए खाने को देखकर उसे असहज महसूस हो रहा था। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे पिता के अलावा केवल मैं ही था जिसने उसकी थाली में खाना रखा था। 3 साल की शादी, जब भी हम खाना खाते थे, मैं ध्यान से उसके लिए खाना डालता था। कभी कभी तो मैं सीधे उसके मुंह में खिला देता था। उस समय उसे कभी नहीं लगा कि यह सस्ता है। फिर जब जिबॉक्सियल ऐसा करता है, तो यह सस्ता क्यों हो जाता है? वह तो प्लेट उसके मुंह पर दे मारना चाहती थी, ये देखते हुए कि मैं अभी भी लालच से खा रहा था। जिबॉक्सियल ने ताना मारा, भाई मुंह, क्या तुम किसी भूखे भूत के रूप में पुनर्जन्म लेकर आए हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई चारा नहीं है। मैंने 5 दिनों तक बहुत शारीरिक मेहनत की है। इतना कहकर मैंने बिनिंगबिन की ओर देखा। उस पल उसके कान तुरंत लाल हो गए। क्या वह इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत रखता है? यह पूरी तरह से बेशर्मी है। जिबॉक्सियल ने सोचा कि मैं सामान हटाने जैसे काम की बात कर रहा हूं। वह भोजन गुप्त तनाव से भरा था। दोपहर के भोजन के बाद आराम के दौरान एल रुयान ने बार जाने का सुझाव दिया। सच कहूं तो मैं भी आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं बेवजह इस अजीब दुनिया में आ गया था और हमेशा खुद को पराया महसूस करता था। सुंदरियों को देखने के लिए बार जाना, शायद इससे मेरा मूड बेहतर हो जाए। बिनिंगबिन ने जैसे ही यह सुना, उसके मुंह तक शब्द आए, लेकिन फिर उसे याद आया कि हमारा तलाक हो चुका है और उसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
जिबॉक्सियल ने सोचा कि वह थक गई है और बड़ी सहानुभूति से कहा, निंगबिन, तुम थोड़ा आराम करो, मैं बिल भर देता हूं और फिर हम बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढेंगे। दरअसल उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं। बात करने का बहाना तो बस फोर व्हीलर वाली स्थिति पाने का एक मौका है। बिल भरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे परिवार की दुकान है। यहाँ खाने पर मुझे कभी भुगतान नहीं करना पड़ता। बिंगबिन ने श्रेष्ठता के भाव के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ओह, सच में? तो फिर यह आपके लिए असुविधाजनक है। जिबॉक्सियल ने शर्मिंदा होने का नाटक किया। तो चलिए चलते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर मैंने बिनिंगबिन की ओर देखा तक नहीं और एल रुयान की कार में बैठ गया। जब हमारा तलाक हो गया है तो अब हम अजनबी हैं और फिर रुयान जैसी आकर्षक महिला मेरे साथ है। बिनिंगबिन को कौन याद रखेगा? मेरा रवैया देखकर बिनिंगबिन आग बबूला हो गई। क्या यह बेवकूफ पहले मुझसे पागलों की तरह प्यार नहीं करता था? तलाक होते ही इसने अपना चेहरा कैसे बदल लिया? निंगबिन, रात का हर पल कीमती है। मैं और भाई मुंह आपको परेशान नहीं करेंगे, रुयान ने व्यंग्य से कहा। उसने एक्सीलेटर दबाया और वहां से चली गई, जिससे बिनिंगबिन गुस्से में पैर पटकती रह गई। कितना कीमती पल! वह जेबॉक्सियल को पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ तुरंत होना चाहिए। और मुझे जाते हुए देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। रात में बिनिंगबिन का मन कहीं और था और जेबॉक्सियल उसके बगल में था। उसके दिमाग में सिर्फ मेरे और रुयान के विचार चल रहे थे। क्या मैं और रुयान एक दूसरे के करीब होंगे? वह जितना इस बारे में सोचती उतना ही चिढ़ती। निंगबिन, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मुझे होटलों में रहने की आदत नहीं है। जिबॉक्सियल को यकीन था कि बिनिंगबिन मना नहीं करेगी। घर भाई मुंह की यादों से भरा है। मुझे डर है कि तुम्हें बुरा लगेगा। मैं पहले किसी से उसे साफ करने के लिए कहूंगी। दूसरी ओर ली रोयान मुझे बार ले आई। कानाफोड़ू संगीत और सेक्सी लड़कियों ने मुझे तुरंत एक परिचित एहसास कराया। मैं उत्साहित हो गया। लिल रोयान ने एक केबिन बुक किया, सबसे महंगी शराब मंगवाई और मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया। भाई मुंह, फिर से सिंगल होने पर बधाई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें भी बधाई कि आखिरकार तुम्हें मुझे पाने का मौका मिल गया। तुम्हारी जुबान वाकई बहुत निडर है। मैं न केवल बोलने की हिम्मत रखता हूं बल्कि करने की भी हिम्मत रखता हूं। बस तुम मुझे एक मौका दो। क्या करने का? अपना आदमी बनने का। यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का वादा करता हूं। शराब के 2 घूंट और तेज संगीत के बाद मुझे अपना शरीर गर्म महसूस हुआ और नाचने का मन किया। मैं समय यात्रा से आए अकेलेपन को बाहर निकालना चाहता था। नाचने चले? रुयान हैरान दिखी। उसकी याद में मैं पुराने ख्यालात का और रूढ़िवादी व्यक्ति था जो नाचता नहीं था। बकवास बंद करो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर की ओर भागा। कानफोड़ू संगीत के बीच मैंने रुयान की पतली कमर को पकड़ा और लय में पागलों की तरह नाचने लगा। रुयान एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल उसने बिनिंगबिन की गुस्से भरी नजर देखी और तुरंत अपनी गोरी बाहों को मेरे गले में डालकर ताल से ताल मिलाकर नाचने लगी। यह दृश्य देखकर बिनिंगबिन पूरी तरह टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बेवकूफ तलाक के तुरंत बाद ही रुयान के साथ जुड़ जाएगा। बिना एक शब्द कहे वह डांस फ्लोर पर आ गई, रोयान को धक्का दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से बाहर निकालने लगी। लेकिन मैंने अपना हाथ झटक दिया और उसके कान के पास जाकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस बाई, आप क्या चाहती हैं? दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। मुझे कीमत बताओ, मैंने बेरुखी से कहा। बात करने के बाद मैं तुरंत पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। बिना कुछ कहे मैं बाहर निकल गया। मुझे पैसों से कोई समस्या नहीं है। बार से बाहर निकलते ही मैंने कहा, बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आता। जब तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है तो उसे जिबॉक्सियल के साथ खुश होना चाहिए, है ना? तुम मेरे साथ हिसाब चुकता करने क्यों आई हो? लेकिन कुछ छोटी यादों को सोचकर वह खाली चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। क्या युद्ध समाप्त हो गया? लीरोयान को वहीं छोड़ दिया? असंभव। तुम बेवकूफ हो। मुझे मत उकसाओ मिस बाई। आपकी यह पाखंडी बातें। आप अपने जीवन के प्यार के लिए मुझे तलाक दे सकती हैं, लेकिन मैं रुयान के साथ नहीं रह सकता। बिंग गुस्से में है। बेवकूफ, उसने तुम्हें सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए ढूंढा है। ऐसा करते हैं, अगर तुम उसे छोड़ देते हो
तो मैं तुम्हें 10 मिलियन और दूंगी। मैं बस दोस्ती निभा रही हूं। मिस बाई, आप मजाकिया हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती और मुझे तुच्छ समझती है तो मैं किसके साथ रहता हूं? यह आपका काम नहीं है। या फिर क्या आप मुझे पसंद करती हैं? बिनिंगबिन ने ठंडी हंसी के साथ ताना मारा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? दिन में सपने देखना छोड़ो। मैं जिबॉक्सियल को पसंद करती हूँ। तुम्हें अगले जन्म में भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। अपनी बात याद रखना। मेरी दुआ है कि तुम और जिबॉक्सियल हमेशा साथ रहो और मुझे दोबारा मत ढूंढना। तुम 10 मिलियन दे सकती हो या नहीं भी, इसे कल रात के प्रदर्शन की फीस समझ लो। इतना कहकर मैं पीछे मुड़कर देखे बिना बार के अंदर चला गया। उस आकृति को पूरी तरह गायब होते देख बिनिंगबिन के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने कभी किसी आदमी की इतनी परवाह नहीं की थी। उसे मुड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन वह पहला कदम नहीं उठा पा रही थी। उसे डर था कि अगर वह गई तो मैं गुस्से में रुयान के साथ भाग जाऊंगा। बिनिंगबिन बार में वापस आ गई। उसे बैठने की जगह मिली और उसने अपनी नजरें उस कमीनी रुयान पर गड़ा दी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रुयान मेरे साथ फिर से कुछ अपमानजनक करे। केबिन में वापस आकर मैं रुयान के कान के पास गया और फुसफुसाया, क्यों ना हम कोई जगह ढूंढें और एक दूसरे को कलात्मक नजर से देखें। तुम वाकई अश्लील हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं सिर्फ अश्लील नहीं हूं, मैं एक पुराना ठरकी हूं। रुयान ने मुझे मजाक में भी एक छोटा सा मुक्का मारा। दूर से यह नजारा देखकर बिनिंगबिन इतनी चिढ़ गई कि उसने अपने नाखून हथेली में गड़ा दिए। उसने कांपते हुए मुझे एक मैसेज भेजा। लिल रुयान को छोड़ने के बदले मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी। मैसेज देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। लिल रुयान की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसने बिनिंगबिन को 50 मिलियन देने के लिए तैयार कर दिया। पढ़ने के बाद मैंने मोबाइल मेज पर फेंक दिया और रुयान के साथ बातें करना और हंसना जारी रखा। इस दृश्य ने बिनिंगबिन को पूरी तरह आग बबूला कर दिया। मैंने उसके मैसेज को अनदेखा कर दिया था। उसका गुस्सा बयां करने के लिए शब्द कम थे। वह मुझे काट काट कर मार डालना चाहती थी, कमीना कहीं का। जब उसने मुझे और रुयान को बाहर जाने के लिए उठते देखा तो बिनिंगबिन बेवजह उनके पीछे दौड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। बस वह मुझे किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही वह बार से बाहर निकली उसने उन दोनों को कार में बैठते देखा। कार के अंदर वे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और तभी रुयान ने अचानक उसे चूम लिया। बिनिंगबिन का दिमाग सुन्न हो गया। वह वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके दिल का टुकड़ा नोच लिया हो। दर्द लगभग असहनीय था। रुयान अचानक कार की खिड़की से मुड़ी। उसकी आंखें बिनिंगबिन से मिलीं। उसने उकसावे वाले अंदाज में अपने लाल होंठ चाटे, जिससे बिनिंगबिन और भड़क गई। जब बिनिंगबिन कार की ओर दौड़ी तो ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग संभाला और कार चल दी। बिनिंगबिन ने गुस्से में उसका पीछा किया और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुआ, बिनिंगबिन का फोन बजा। मैं काटने वाला था, लेकिन तलाक से पहले के समझौते को याद करते हुए मैंने फोन उठा लिया। मैं गेट पर हूं, बाहर आओ। एक पुरुष और एक महिला का अकेले होना उचित नहीं है। इन शब्दों ने बिनिंगबिन को गुस्से से खप्पा दिया। तुम मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? तुम उसके साथ घर क्यों गए? मेरे सवाल ने बिनिंगबिन को हताशा में रुलाने जैसा कर दिया। उसने दांत पीसते हुए अपनी पेशकश बढ़ाकर 100 मिलियन कर दी। जैसे ही मेरा दिल पिघलने लगा, लिल रोयान अचानक करीब आई और एक कोमल आवाज में बोली, भाई मैं नहाने जा रही हूं, अब फोन मत करना। इतना कहकर उसने मेरा फोन लिया और काट दिया। बिनिंगबिन पूरी तरह टूट गई। उसने फिर से फोन किया, लेकिन काट दिया गया। वह स्टीयरिंग व्हील पर झुक गई, दर्द में तड़पती रही। उसके साथ नहाने वाली बात क्या थी? खाली विला में लौटते समय अतीत की मेरी देखभाल और यादें उसके दिमाग में आईं। यहां तक कि रेड वाइन खोलते समय उसका हाथ भी जख्मी हो गया। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरा फोन क्यों काटा? वो 1 बिलियन था। मैं भी तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगी। क्या तुम सच बोल रहे हो या बकवास? ऐसे कौन नहीं कहेगा। तुम मुझे पहले आधी रकम जमा कर दो, ठीक है? कल सुबह जल्दी मैं बैंक जाकर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन मेरे पैसे लेने के बाद तुम्हें चीजें ठीक से करनी होंगी। अगर मुझे पता चला कि तुम अभी भी मेरी पीठ पीछे बिंगबिन के संपर्क में हो तो सावधान रहना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी।
एयेन के अंडरवर्ल्ड का वह शक्तिशाली आदमी मेरा विश्वास पात्र है। तुम्हें गायब करना उसके लिए बस एक शब्द का काम है। मैंने बेपरवाही से रुयान का चेहरा सहलाया। शांत रहो। हालांकि मेरे पास कोई नैतिकता या सिद्धांत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। लिल रुयान, तुम शर्मा रही हो। तुम्हारा पहले कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, है ना? मुझे लगता है कि मैंने कुछ अद्भुत खोज लिया है। आंखों में हैरानी की चमक लिए ली रुयान ने बनावटी अंदाज में आंखें मटकाईं। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैं सोने जा रही हूं। हर कोई अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने अभी कसरत करने के लिए खुद को तैयार ही किया था कि अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया। भाई, पापा ने मेरे लिए करोड़ों का बंगला खरीदा है। तुम, जो असली वारिस हो, घर में कदम तक नहीं रख सकते। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? कल मैं लू परिवार की मिस लिल रुई के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। रुको जब तक मैं एल परिवार का दामाद न बन जाऊं। देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करूंगा, तुम खुजली वाले कुत्ते। मैंने ठंडी हंसी के साथ मैसेज हिस्ट्री देखना शुरू किया। हजारों मैसेज उस नीच द्वारा असली मालिक के शोषण की गवाही दे रहे थे। मुझे तुम्हारी वह सब कुछ पाने में मदद करने दो जो तुमने खोया है। 1 घंटे की घुड़सवारी ने मुझे थका दिया। नहाने और बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। पैसे कमाना, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, अपना सब कुछ वापस पाना और अंत में एक पूरी तरह से बेवकूफ सम्राट बनना। शिनचेन ने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं और देखा कि रुयान डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही है। उसकी वे लंबी और पतली टांगें पारभासी काली जुराबों में लिपटी हुई थीं। उसने फटी आंखों से मुझे देखा। नाश्ते के बाद मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अब हम सीधे बैंक चले? इतनी जल्दी क्या है? मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अभी कुछ और जरूरी काम है। रुयान ने थोड़ी लाचारी से कहा। मुझे पैसे ट्रांसफर करने से ज्यादा जरूरी क्या है? कंपनी द्वारा निवेश किया गया फैंटेसी ड्रामा रिलीज होने वाला है और थीम सॉन्ग अभी तक तय नहीं हुआ है। आज मैं फैसला करने के लिए कंपनी जा रही हूँ। कंपनी के रास्ते में मेरी आंखें अनजाने में लिल रुयान की रेशमी जुराबों और टांगों को देख रही थीं। धत तेरे की, कितनी आकर्षक है। रुयान ने शर्माते हुए कहा। मिस्टर बदमाश, क्या आप थोड़ा खुद पर काबू रख सकते हैं? आप सुबह से मुझे देख रहे हैं। आपने 16 बार देख लिया है। क्या आपको ये इतना पसंद है? मैंने तुरंत जवाब दिया, पसंद है। क्या तुम्हें रेशमी जुराबें पहनना पसंद है? उसने तुरंत पलटवार किया। क्या बकवास है। मुझे तुम्हारी जुराबों वाली टांगें पसंद हैं, कमीने। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, सेक्रेटरी उसके साथ अंदर आई और बोली, प्रेसिडेंट लू, हमें पिछले 2 दिनों में 13 और गाने मिले हैं। क्या आप उन्हें अभी सुनना चाहती हैं? रुयान ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी ओर बिंगबिन तब जागी जब सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। कल रात रोने के बाद उसने मेलाटोनिन की पूरी शीशी पी ली थी और बहुत उल्टियां की थीं। आखिरकार वह सोफे पर सो गई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका सिर बहुत तेज दुख रहा था। उसने अनजाने में बुदबुदाया, मेरा सिर दुख रहा है। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी उसे याद आया कि उसका तलाक हो चुका है। खोने का एक गहरा एहसास उसे घेर गया। फोन की घंटी ने उसके विचारों को तोड़ दिया। पिंग को अनजान कॉल काटने की आदत थी, जब तक कि उसे एक टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला। निंगबिन, मैं हूं, जिबॉक्सियल। ये नाम देखकर बिनिंगबिन को अचानक एहसास हुआ कि कल अलग होने के बाद से उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा था। वह साफ तौर पर उसे 5 साल से पसंद करती थी, लेकिन उसका दिमाग मूगे से भरा हुआ था। उसके मन में एक भयानक विचार आया। क्या मैं मुग्गे को पसंद करने लगी हूं? उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। असंभव। मैं जिबॉक्सियल को पसंद करती हूँ। मैं तो बस उस बेवकूफ से चिढ़ी हुई थी। रुयान। फोन फिर से बजा। इस बार उसने जल्दी से उठा लिया। बॉक्सियल, मुझे माफ करना। मुझे लगा कि यह कोई परेशान करने वाली कॉल है। जिबॉक्सियल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। क्या तुमने खाना खा लिया? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बिनिंगबिन ने कहा कि जरूरत नहीं है। मैं तुमसे होटल में मिलूंगी। आधे घंटे बाद काफी समय से इंतजार कर रहे जिबॉक्सियल की आंखें चमक उठीं। यूनिवर्सिटी में उसने बिनिंगबिन को नहीं चुना था। बिंग ने कहा, इतना इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। जिबॉक्सियल ने जवाब दिया कि हमारे बीच माफी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उपहार दिखाऊंगा। होटल के सामने 7 मिलियन से ज्यादा की कीमत वाली एक लग्जरी कार खड़ी थी।
बिंग को कार की चाबी लेते देख जिबॉक्सियल का दिल तेज धड़कने लगा। वह मुझे यह तोहफे में नहीं देगी, है ना? जैसे ही कार की हेडलाइट्स चमकी, वह अंदर से पागलों की तरह खुश था, लेकिन चेहरे पर हैरानी नहीं दिखाई। यह उपहार है, क्या तुम्हें पसंद आया? बिंग ने कहा। यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, चिबॉक्सियल ने जवाब दिया। यह सिर्फ एक कार है। ड्राइवर की सीट पर बैठकर चिबॉक्सियल ने चुपके से अपनी जांघ नोची और अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पाया। कार के बाहर खड़ी बिनिंगबिन ने जिबॉक्सियल को स्टीयरिंग व्हील सहलाते हुए देखा और अचानक उसे याद आया कि जब मुग्गे से शादी हुई थी तो वह उसे एक कार देना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। बाद में उसने 2 लाख से ज्यादा की एक साधारण कार खरीदी और अब तक वही चला रहा था। 3 साल की शादी में उसने उसे कुछ भी ढंग का नहीं दिया था। इसके विपरीत उसके द्वारा दिए गए कई छोटे छोटे उपहारों से कमरा भरा हुआ था। मेरे दिल में अपराध बोध की एक हल्की भावना पैदा हुई और यहां तक कि मुझे कार देने का पछतावा भी हुआ। कार से बाहर निकलने के बाद जिबॉक्सियल ने पूछा, क्या तुम मुझे मुग्गे की चैट दे सकती हो? उसने 3 साल तक तुम्हारा ख्याल रखा है और उसे तुम्हारी जीवन शैली की आदतों के बारे में अच्छी तरह पता होगा। अब तुम्हारी देखभाल करने की मेरी बारी है, कृपया मुझे विस्तार से सिखाओ। शर्मिंदगी का नाटक करते हुए चिबॉक्सियल दोस्त के रूप में जुड़ने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने स्पोर्ट्स कार की फोटो भेजी और पहली बार में ही एक मैसेज भेजा। निंगबिन ने मुझे इतनी महंगी कार देने की जिद की, मैं वाकई उसे संभाल नहीं पा रहा हूं। जिबॉक्सियल का यह मैसेज देखकर मैं लगभग हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा इतना बड़ा ग्रीन टी निकलेगा। चूंकि हमारा तलाक हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिंगबिन उसे कंपनी देती है या नहीं। मैं जिबॉक्सियल की दिखावेबाजी पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मैं रुयान के साथ संगीत सुनता रहा। हमने 1 घंटे से ज्यादा समय तक 13 गाने सुने। पहली बार मुझे लगा कि संगीत सुनना एक यातना है। गाने सुनने के बाद रुयान भी निराश लग रही थी। आखिरी गाना सुनने के बाद वह चेहरे पर निराशा के भाव लिए कुर्सी पर गिर पड़ी। उसके उन गर्वित उपहारों को देखते हुए जो लगभग बाहर आने को थे, मैंने अनजाने में थूक निगला और पूछा, तुम इस वाक्य में क्या कहानी बता रही हो? तुम मेरे लिए थीम सॉन्ग क्यों लिखना चाहते हो? रुयान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, मुझे वास्तव में यह विचार आया है। जब मैं ब्लू स्टार पर था, हालांकि मैं बाद में समाज में आया, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में ड्रामा का शौकीन किशोर था। मैं आसानी से ऑस्कर स्टाइल में एक परिकठा का संगीत तैयार कर सकता था। मैं यहाँ किसी को भी हरा सकता हूँ। बेशक उसकी मदद करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य उसके साथ सोना है। रुयान को विश्वास नहीं था कि मैं एक अच्छा गाना लिख सकता हूँ, लेकिन अब वह चिढ़ी हुई है और बात करने और भड़ास निकालने के लिए किसी को चाहती है। वह दुनिया में एक देवता के पुनर्जन्म की कहानी सोच रही है, जो अनुभव प्राप्त करने आता है। सभी प्रकार के विश्वास पात्रों से मिलने और प्यार, नफरत और द्वेष का अनुभव करने के बाद स्वर्ग लोक लौटने की कहानी। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। यह स्वॉर्ड एंड फेरी टेल का एक छोटा संस्करण ही तो है। मैंने झेल के लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे पास गिटार है? रुयान ने उत्सुकता से पूछा कि क्या मैं अभी लिखने जा रहा हूं। मैंने जवाब दिया कि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला है। उसने थोड़े अविश्वास के साथ कहा, सच में? उसे पता चल जाता अगर वह बस मुझे गिटार दे देती। अंत में गिटार ने मुझे थोड़ा मदहोश कर दिया। रूही ने रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल का कैमरा खोला। उसने बड़े ही आकर्षक अंदाज में कैमरा खोला। इंट्रो बजना शुरू हुआ। रुयान हैरान रह गई। यह उसकी कल्पना से भी बेहतर था। जब मैंने गाया, समय शायद ही कभी खामोश होता है, किस्मत भटकती रही। वह इतना हैरान था कि उसके मुंह में मुर्गी का अंडा समा जाए। पोल उसके अनुभव के लिए ही बने लग रहे थे, किस्मत का मजाक उड़ाते हुए जो खुद को मजेदार समझती है। इतने सारे विचार हैं कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। मेरी नजर अचानक धुंधली हो गई। मुझे ब्लू स्टार में हुई बातें याद आईं। शिनवेई, एक मेधावी छात्र जिसे माफिया का वारिस बनने के लिए मजबूर किया गया। अंत में उसे उस महिला ने धोखा दिया जिसे वह प्यार करता था। संगीत में नियति के प्रति एक आत्मसमर्पण का भाव था। रुयान का दिल बेवजह भारी हो गया। ली रुयान यहां तक कि मुझे गले लगाना चाहती थी, जब तक कि आखिरी चमकीला वाक्य नहीं आया। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं?
इसने उदास माहौल को तुरंत तोड़ दिया। रुयान खिलखिलाकर हंसी, वीडियो सेव किया और बिंगबिन को भी भेज दिया। भेजने के बाद उसने मुझे एक सिडेक्टिव नजर दी और कहा, बधाई हो, अब तुम्हारे पास 20 पॉइंट है। मेरी आंखें चमक उठीं। 2 दिन से भी कम समय में 20 पॉइंट, तो ये करीब है ना? रुयान ने गाने का नाम पूछा। मैंने जवाब दिया, श्योतान। उसने गाने की तारीफ करते हुए कहा कि नाम बहुत बढ़िया है। तुम कितना चाहते हो? मैंने वापस पूछा। क्या होगा अगर मैं यह गाना तुम्हें तोहफे में दे दूं? रुयान ने जवाब दिया, यह सिर्फ खुशी नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे मैं खुशी से उड़ रही हूं। मैंने तुरंत कहा, तो यह तुम्हारा है, जब तक तुम खुश हो। कंपनी के अरेंजमेंट टीचर को भेजने के बाद रुई मुझे बैंक ले गई। दूसरी ओर बिनिंग बिन अभी जिबॉक्सियल की कंपनी पहुंची ही थी जब उसे रुयान द्वारा भेजा गया वीडियो मिला। वह मूल रूप से भुगतान करना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसने प्ले बटन पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर एक परिचित चेहरा उभरा। बिनिंग बिन का दिल दहल गया। गिटार की मधुर आवाज आई। वह तुरंत भूल गई कि वह बेवकूफ रुयान के लिए गा रहा था। जब मेरी चुंबकीय आवाज गूंजी तो बिनिंग बिन स्तब्ध रह गई। यह ऐसा गाना उसने शादी के समय कहा था कि वह सिर्फ उसके लिए गाएगा, था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इसने बेवजह उसके दिल को छू लिया। प्यार खत्म हो गया, नफरत ने भी चुप्पी साध ली। इन दो वाक्यों ने उसे बिजली की तरह झटका दिया। मैंने 7वीं बार बैंक कार्ड का बैलेंस चेक किया। मेरे चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। रुयान ने मजाक किया, यह सिर्फ 1 बिलियन है, इतना खुश होने की क्या जरूरत है? मैंने वापस पूछा, क्या यह कहने वाली बात है? तुम्हें पता है 1 बिलियन की क्या ताकत होती है? उसने उत्सुकता से पूछा, कितनी? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी कि मैं तुम्हें बिना थके एक रात में 16 बार खा सकता हूं। ली रोयान इतना हंसी कि लगभग गिर गई। उसने कहा, बदमाश। मैंने तुरंत खुद को सुधारा और कहा कि मैं मजाक कर रहा था। 5 बार ही सीमा होगी। उसने पलटवार किया, जैसे तुमने कभी कोशिश की हो। मैंने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, कौन जानता है, शायद तुम बिनिंग बिन के साथ सोए हो। क्या तुम अंदाजा लगा रही हो? रुयान हंसी और गाली दी। अंदाजा अपनी इस बुद्धि से लगाओ। दोपहर के खाने का समय हो गया है, मुझे खाने पर ले चलो। मैंने जानबूझकर कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने तुरंत धमकी दी, मुआवजे के पैसे नहीं चाहिए। मैंने जल्दी से खुद को सुधारा, कहा कि मैं मजाक कर रहा था। सिर्फ खाने पर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ और भी खिलाने ले जाऊंगा। रुयान की दिलचस्पी जागी और उसने पूछा, तुम मुझे और क्या खिलाने ले जा सकते हो? मैंने एक रहस्यमयी नजर के साथ कहा, उदाहरण के लिए नुकसान उठाना, है ना? मैंने रुयान को डरा दिया, जो उलझन में लग रही थी। जब उसे समझ आया तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने गाली दी, बदमाश। मुझे लगा कि वह गुस्सा होगी, लेकिन कौन जानता था कि वह अचानक एक आकर्षक नजर डालेगी और कहेगी, ठीक है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह महिला उकसाने में बहुत माहिर थी। हम दोनों ने खाना खाया और सीधे वित्त मंत्रालय चले गए। सही बात है, मैं अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करने जा रहा था। लिल रोयान ने पूछा, क्या तुम जीन किंग को जानते हो? वह टॉप स्टार है। मूल रूप से वह बिंगबिन की कंपनी की थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अगर तुम उसे वहां से निकालने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स कार दूंगी। मैं तुरंत मान गया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वित्त मंत्रालय की प्रक्रियाएं तेज थीं। कंपनी का नाम दामी टेक्नोलॉजी था। कार्यक्षेत्र में सब कुछ शामिल था। वित्त मंत्रालय से निकलने के बाद अगला कदम जीन किंग को ढूंढना था। हमने उसके मैनेजर के साथ समय तय किया था। जब कार विला क्षेत्र में दाखिल हुई तो मैं दंग रह गया। क्या हमें जीन किंग से नहीं मिलना था? हम घर वापस क्यों आ रहे हैं? रुयान मुस्कुराई और बोली, वह मेरे घर के बगल में रहता है। मैंने हैरानी से पूछा, हवेलियां सस्ती नहीं होती हैं ना? सेलिब्रिटी इतना पैसा कमाते हैं क्या? रुयान ने समझाया, जीन किंग जैसे टॉप स्टार की सालाना आय एक मध्यम आकार की कंपनी के बराबर होती है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे वहां से निकालना चाहती हो। हमने कार खड़ी की और बगल वाली हवेली की ओर चल दिए। गेट अपने आप खुल गया। हवेली की सजावट शानदार थी। मालिक की पसंद अच्छी थी, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह सोफे पर बैठी सफेद कपड़ों में एक सुंदर महिला थी।
वह पेंटिंग की किसी परी जैसी थी, जैसे आसमान में चमकता चांद, इतनी पवित्र कि कोई उसे अपवित्र करने की हिम्मत न करे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जान किंग इतनी सुंदर होगी। जब मैं उसे परख रहा था, वह भी मुझे देख रही थी। अजीब बात यह थी कि जान किंग मुझे देखकर थोड़ी उत्साहित लग रही थी। जान किंग ने मेरी ओर एक प्यारी मुस्कान उछाली और कहा, बड़े भाई, काफी समय से मिले नहीं। मैं तुरंत स्तब्ध रह गया। ये क्या स्थिति थी? क्या वह लोकप्रिय स्टार वास्तव में मुझे जानती थी? रोयान भी चौंक गई। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि जीन किंग मुझे जानती होगी। बड़ी स्टार जीन, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैंने परखने वाले लहजे में पूछा। जीन किंग की नम आंखों में निराशा की एक लकीर चमकी। बड़े भाई को सच में मैं याद नहीं हूं। ये वाकई दुखद है। रोयान फिर से चौंक गई। जीन किंग को सोशल फोबिया वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह भाई मुंह पर लाड जता रही है, और लहजे से उन दोनों के बीच का रिश्ता असाधारण लग रहा है। भाई मुंह भी इन शब्दों से हैरान थे। क्या असली मालिक ने उसे पहले निराश किया था? लेकिन यादों को खंगालने पर मुझे जीन किंग के बारे में कोई टुकड़ा नहीं मिला। मेरी उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर जीन किंग ने स्पष्ट रूप से कहा, बड़े भाई, मैं भी राय यूनिवर्सिटी से हूँ। आपने 6 साल पहले मुझे कॉलेज खत्म करने में मदद की थी। राय यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर एक लड़की थी जिसने अपनी ट्यूशन फीस खो दी थी। वो बहुत रो रही थी। आपने उसे 50,000 यान दिए और बहुत सारे प्रोत्साहन के शब्द कहे। वह लड़की मैं हूँ। बड़े भाई, क्या आपको वाकई थोड़ा सा भी याद नहीं है? जान किंग थोड़ी उदास थी। मैंने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। मैंने इतने सारे अच्छे काम किए हैं कि मुझे याद नहीं रहता। ये तो जगजाहिर है कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। ली रोयान हंसी और बोली, ये बंदा दिन भर तुम्हारे साथ सोने के बारे में सोचता रहता है। इसमें दयालुता कहाँ है? लेकिन जान किंग ने बार बार महसूस किया है। दरअसल आपने कॉलेज में बहुत से लोगों की मदद की थी। ये सामान्य है, लेकिन अब मुझे आप याद हैं। मैं मुस्कुराया। जान किंग की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बच्चा कैंडी पाकर खुश होता है। जान किंग की प्रतिक्रिया देखकर बिनिंग बिन को बेवजह असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया। मिस जीन, आप आज सहयोग के बारे में बात करने आई हैं, मुझे पता है। जीन किंग ने महसूस किया। बड़े भाई अभी मैनेजर बी की कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं जवाब देने ही वाला था कि रोयान ने जल्दबाजी की। हाँ, वह अभी मेरी असिस्टेंट है। अगले कदम में मैं उसे कंपनी का हिस्सा भी दूंगी। उसने बखूबी महसूस कर लिया था कि मेरा ठिकाना जीन किंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो मैं आपकी कंपनी के साथ साइन करती हूँ। जीन किंग तुरंत मान गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई मू मेरी सभी गतिविधियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हों। रोयान दंग रह गई। उसने सोचा था कि वह बहुत भारी साइनिंग फीस मांगेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अनुरोध होगा। कोई बात नहीं। ठीक उसी समय जीन किंग ने अचानक कहा, बड़े भाई, क्या आप आज रात मुझे रात के खाने पर ले जा सकते हैं? मैं सहमत होने ही वाला था कि रोयान ने जल्दबाजी की। माफ करना मिस जीन, आज रात हम कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं उन्हें आपके साथ रात के खाने पर ले जाऊंगी। बड़े भाई के साथ रात का खाना, यह भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की शर्तों में से एक है। जीन किंग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। रोयान ने लगभग अपना आपा खो दिया। अचानक वह इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिनिंगबिन को मात देने की सोचकर उसने अपनी नाराजगी को सख्ती से दबा दिया। कृपया भाई मुंह, आज रात मिस जीन के साथ रात के खाने पर जाइए। रात में मैं उनसे आपको लेने के लिए कहूंगी। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? विला के गेट से बाहर निकलते ही बिनिंगबिन ने पूछने के लिए इंतजार नहीं किया। मैंने उलझन में कंधे उचकाए। सच कहूं तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि मैंने उसकी कोई मदद की थी। रोयान को विश्वास है कि मैं सच कह रहा हूं। उसे खुद से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तुम जानते हो कि तुम एक दूसरे को जानते हो और वह तुम्हारे लिए इतनी खास है। क्या तुम अंदर से खुश हो? बेशक, आखिरकार वह इतनी सुंदर है। जैसे तुम उसके साथ सोना चाहते हो? मैंने हैरान होने का नाटक किया। क्या आपने इसे नोटिस किया? रुयान पहली बार अवाक रह गई। ये बंदा जिसे भी देखता है उसके साथ क्यों सोना चाहता है? चाहे तुम चाहो भी, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा? मैं हैरान रह गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जीन किंग मर रही है। रुयान अपनी आंखों में हंसी नहीं रोक सकी।
जब वह मर जाएगी तभी तुम इस विचार को छोड़ोगे। किसी को उससे प्यार हो गया है? कौन? आईएन का नंबर 1 युवा मालिक, बादा ओलोंग। इतना प्रसिद्ध नाम। मूल छोटा नहीं है बेशक। बाई परिवार का युवा मालिक, जो आईएन के 3 अमीर परिवारों में प्रमुख है। कितना डरा दिया। मुझे लगा जान किंग मरने वाली है। क्या तुम बादा ओलोंग से नहीं डरते? क्या उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं? रुयान पूरी तरह अवाक रह गई। इस बंदे को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? यहां तक कि बाई परिवार को भी वह गंभीरता से नहीं लेता। बादा ओलोंग तुम्हें चींटी से भी आसानी से मार सकता है। तिरस्कार पूर्वक उसने अपने होंठ सिकोड़े। बिना 3 सिर और 6 हाथों के मुझे डर क्यों लगेगा? अगर वह मुझे परेशान करेगी तो मैं उसे भी उसी तरह देख लूंगा। रुयान अचानक मुस्कुराई। तुम वाकई साहसी हो। उसी समय एक स्पोर्ट्स कार की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिनिंगबिन और जिबॉक्सियल कार से पहुंचे। रोयान अपनी हंसी नहीं रोक सकी। अगर बिनिंगबिन को पता चला कि तुम पहले ही जीन किंग को ले जा चुके हो, तो क्या वह तुम्हें जान से मारने तक नफरत नहीं करेगी? शायद। बिनिंगबिन ने हम दोनों को बातें करते और हंसते हुए देखा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल पर चर्चा करने आए हैं? दुख की बात है कि आपको देर हो गई। जीन किंग पहले ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सहमत हो गई है। बिंग ने ताना मारा। परसों ही जीन किंग ने कहा था कि वह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने पर विचार कर रही है। इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? जैसे ही जिबॉक्सियल ने असली जान किंग को देखा, वह पूरी तरह सुन्न हो गया। ऑनलाइन की वे एडिट की गई तस्वीरें उसकी सुंदरता के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। लगभग रोयान के स्तर की। किंग, काफी समय हो गया। बिनिंगबिन ने विनम्रता से अभिवादन किया। हालांकि एक पूंजीपति के रूप में उसे कलाकारों के साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जान किंग उसके लिए बहुत मायने रखती थी। दीदी निंगबिन, काफी समय हो गया। जान किंग की नजरें जिबॉक्सियल की ओर मुड़ गईं। वह उसे एकटक देख रही थी, पूरी तरह से सुंदरता में डूबी हुई और खुद को मुक्त करने में असमर्थ। बिनिंगबिन ने उसका परिचय देने की इच्छा को रोका। यह मेरा असिस्टेंट है, जिबॉक्सियल। उसने भी राय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। आपसे 1 साल सीनियर? जीन किंग ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। क्या यह आपका अप्राप्य प्लेटोनिक प्यार है? बिनिंगबिन को सुन्न देखकर जीन किंग ने जोड़ा। 1 हफ्ते पहले की सेलिब्रेशन पार्टी में आपने बहुत ज्यादा पी ली थी और मुझे बहुत सी बातें बताई थीं। तभी बाई निंगबिन को याद आया कि उस रात शराब पीने के बाद उसने बहुत ज्यादा बातें की थीं। अब जिबॉक्सियल के बेशर्म चेहरे को देखकर उसे अचानक बेहद चिढ़ महसूस हुई। सही बात है, मैं निंगबिन का प्लेटोनिक प्यार हूं। जिबॉक्सियल ने गर्व से भरकर टोक दिया। उसने मेरी वजह से मुंह परिवार के उस बेकार इंसान से तलाक ले लिया। अगर आप मेरी राय जानना चाहती हैं तो निंगबिन की पसंद अच्छी है। वह परजीवी जो केवल खाना बनाना जानता है। यह समझना मुश्किल है कि वह उसके लायक कैसे है। यह सुनकर बिनिंगबिन के चेहरे का भाव बदल गया। उसे नफरत है जब कोई मुग्गे की आलोचना करता है, लेकिन मौके के कारण वह केवल अपने गुस्से को दबा पाती है। जान किंग ने बिनिंगबिन की ओर एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उस नजर ने बिनिंगबिन को असहज महसूस कराया, लेकिन जेबॉक्सियल ने ध्यान नहीं दिया और बकवास जारी रखी। मिस जीन, आपको आभारी होना सीखना होगा। अगर हमारी कंपनी ने आपको प्रमोट नहीं किया होता तो आप आज जहां हैं वहां नहीं पहुंचती। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने की हिम्मत की तो भविष्य में आपके कोई दोस्त भी नहीं होंगे। बिनिंगबिन अब और खुद को नहीं रोक पाई। उसका अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरा बर्फ की तरह जम गया था। चुप रहो। वह जान किंग और जिबॉक्सियल की ओर मुड़ी। किंग, जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तैयार हो, हिस्सेदारी के प्रतिशत पर बातचीत की जा सकती है। मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल स्टूडियो बनाऊंगी जिसमें एक टॉप टीम और तुम्हारी पसंद की स्क्रिप्ट होगी। ऐसी अनुकूल शर्तों के सामने जान किंग वास्तव में प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। माफ करना दीदी निंगबिन, मुझे डर है कि इस बार हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। जिबॉक्सियल ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। जान किंग, ये तो एहसान फरामोशी है। बिनिंगबिन आखिरकार भड़क गई। यहां से बाहर निकलो। उसका सबसे बड़ा पछतावा अब इस बेवकूफ को बातचीत के लिए लाना है। जान किंग ने गुस्से में भरी बिनिंगबिन की ओर देखा और धीरे से कहा, दीदी निंगबिन,
दरअसल मैंने शर्तों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए मना किया क्योंकि सीनियर मुगे अब रुयान की कंपनी में हैं। मैंने पहले ही उनके साथ साइन करने के लिए सहमति दे दी है। ये वाक्य बिजली गिरने जैसा था, जिसने बिनिंगबिन को सुन्न कर दिया। उसने सोचा था कि जिबॉक्सियल विदेश में पढ़ने के बाद अधिक परिपक्व और स्थिर हो गया होगा और शालीनता और विनम्रता से बात करेगा। लेकिन उसने जो अभी कहा वह एक बेवकूफ से भी ज्यादा बेवकूफ है। जिबॉक्सियल स्तब्ध रह गया और फिर क्रोधित हो गया। उसने अपनी मर्जी से मदद की और बिनिंगबिन ने उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। जॉन किंग एक अभिनेत्री के अलावा और कुछ नहीं है। वह जॉन किंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए दबाव का उपयोग करना चाहता था ताकि वह ठीक से उसकी चापलूसी करे। उस समय मैंने उसे बिना किसी प्रयास के जीत लिया होता। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन बिनिंगबिन की तीखी नजर देखकर चिबॉक्सियल थोड़ा डर गया, लेकिन वह पहले से ही योजना बना रहा था। दोनों सुंदरियों को उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए कल्पना करते हुए रुयान को कैसे उकसाया जाए। सिर्फ बिनिंगबिन के वापस आने की भीख मांगने के बारे में सोचकर ही वह उत्साहित हो रहा था। बिनिंगबिन ने अपना गुस्सा दबाया और जॉन किंग की ओर क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करती हूँ। हालांकि हम सहयोग नहीं कर सकते, फिर भी हम दोस्त हैं। जॉन किंग ने सिर हिलाया। दीदी निंगबिन, आपकी 3 साल की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। क्या तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न करने का कारण बता सकती हो? सीनियर के प्रति जॉन किंग की कृतज्ञता बिनिंगबिन के दिल पर सुनहरी बिजली की तरह गिरती है। उसकी आवाज कांपती है। तो अब यह भाई मुंह के कारण भी है? सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद बिनिंगबिन पर जैसे बिजली गिर गई। जाहिर है इन 3 सालों के दौरान वह भाई मुंह की कृतज्ञता का आनंद ले रही है, जो चुपचाप योगदान दे रहे हैं। उसे इसका एहसास नहीं हुआ। जेबॉक्सियल चकित रह गया। वह कचरा जिसे वह तुच्छ समझती थी, वास्तव में जॉन किंग को अपने प्रति इतना वफादार बनाने में सफल रहा। बिंग ने विवरण मांगा। जॉन किंग ने कहानी सुनाई कि कैसे भाई मूगे ने हाथ बढ़ाया था जब वह सबसे ज्यादा मुश्किल में थी। हर शब्द बिनिंगबिन के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। बिनिंगबिन की आंखें लाल थीं। उसे याद आया कि भाई मू ने यूनिवर्सिटी में अनगिनत लोगों की मदद की थी। वह दयालु युवक जिसने एक सहपाठी की मां के इलाज के लिए 2 लाख का खर्च दिया था, और अब उसने व्यक्तिगत रूप से इस आदमी को, जो उसे गहराई से प्यार करता है, रसातल में धकेल दिया है। निंगबिन, मैंने भी यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों की मदद की थी। जिबॉक्सियल ने अपनी तारीफ करने में जल्दबाजी की, लेकिन बदले में उसे बिनिंगबिन की ठंडी नजर मिली। पहले होटल वापस जाओ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। जिबॉक्सियल तुरंत चिढ़ गया। धत तेरे की, बिनिंगबिन, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करने की हिम्मत करती हो। थोड़ी देर में मैं रोयान से संपर्क करूंगा। तब देखते हैं कि तुम मुझे वापस कैसे पाती हो। बिंग खुद कार चलाकर विला वापस चली गई। एक अभूतपूर्व याद ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसने कांपते हुए मुझे एक मैसेज भेजा। तुम बेवकूफ, मैं तुम्हें गाते हुए सुनना चाहती हूँ। इस क्षण उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने जो खोया था वह कितना कीमती था। ली रुई मूल रूप से मुझे जीन किंग के कॉन्ट्रैक्ट को संभालने के लिए कंपनी ले जाने वाली थी, लेकिन एक फोन कॉल ने उसे जल्दी में जाने पर मजबूर कर दिया। मैं अकेला खाली विला में वापस आ गया। जब मैंने बिंगबिन का मैसेज देखा तो मेरे होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। गाने के लिए बुलाना तो सिर्फ एक बहाना है। उसका असली मकसद मुझसे मिलना है ना? जहां तक कारण की बात है, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया ताकि देख सकूं कि क्या मैं एक और मौका बना सकता हूं और कोई स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। साफ कपड़े बदलने के बाद मुग्गे विला से बाहर निकला और फिर से बिंगबिन के विला में दाखिल हुआ। मुग्गे को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह सब पहले भी हो चुका है। उसे निकले हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन अब उसे लगता है कि विला की हर चीज बहुत अजीब है। बिनिंगबिन सोफे पर बैठी है। उसने भी कपड़े बदल लिए हैं। 1 घंटे पहले मुग्गे को याद है कि उसने उसे सफेद ड्रेस पहने देखा था, जिससे लोगों को एक विशेष रूप से अलौकिक एहसास हो रहा था। अब उसने एक काली, लंबी, फिटेड ड्रेस पहनी हुई है। असली मालिक की याद यह है कि काला रंग बिनिंगबिन का पसंदीदा रंग है। उसकी अलमारी के अधिकांश कपड़े काले हैं, लेकिन ये मुख्य बिंदु नहीं है।
मुख्य बिंदु यह है कि उसने जो काली छोटी ड्रेस अभी पहनी है उसकी लंबाई उसकी जांघों के एक तिहाई हिस्से तक ही है। दूसरे शब्दों में, उसकी गोरी और कामुक टांगों का अधिकांश हिस्सा हवा में खुला है। मुग्गे ने बस उसे देखा और उसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुईं। धत तेरे की! मुझे सच में नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि बिनिंगबिन की टांगें इतनी कामुक हैं या मैं ही ठरकी हूं। बिनिंगबिन ने मुगे की नजर को पकड़ लिया। उसे पता था कि मुगे उसकी टांगों को देख रहा है और उसकी आंखें बिना कुछ छिपाए साहसी और सीधी थीं। लेकिन उसने इससे नफरत नहीं की। उसके दिल में यहां तक कि एक अकथनीय खुशी थी। बिनिंगबिन जानती थी कि मुग्गे को उसकी टांगें बहुत पसंद हैं। पिछली रात बिस्तर पर उसने इन दो टांगों के प्रति अपने प्यार को नहीं छिपाया था। लेकिन जब मैं उस दृश्य के बारे में सोचती हूँ जहां मुग्गे ने उस रात इन दोनों टांगों के साथ खेला था, तो बिनिंगबिन का सफेद चेहरा आकर्षक तरीके से लाल हो गया और उसका दिल यहां तक कि बेवजह उत्तेजित हो गया। मुग्गे लापरवाही से बिनिंगबिन के बगल में बैठ गया। दोनों के शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे थे, लेकिन बिनिंगबिन पीछे नहीं हटी। यहां तक कि उसे एक तरह की उम्मीद थी कि मुग्गे करीब आए। इस विचार ने खुद बिनिंगबिन को डरा दिया। नहीं, मुझे ऐसे विचार क्यों आएंगे? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुग्गे ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिनिंगबिन ने अपनी सच्ची भावनाओं को दबाया और पूछा, तुमने मुझे जीन किंग की मदद करने के बारे में क्यों नहीं बताया? मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। मोगे ने ईमानदारी से कहा। तुम्हें याद नहीं है या तुम्हें डर है कि मुझे बताने के बाद मैं तुम्हारे प्रति दोषी महसूस करूंगी? मुग्गे हंसा। कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ बीत चुका है। वह डरता है कि यह जानने के बाद वह और भी अधिक दोषी महसूस करेगी। बिनिंगबिन का दिल तुरंत कड़वा हो गया। मुग्गे, वह वास्तव में बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं कैसे? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। मेरे साथ क्या नहीं करती? मुझसे तलाक नहीं लेती या मुझे छोड़ती नहीं? मुग्गे ने एक विडंबना भरी मुस्कान के साथ पूछा। बिनिंगबिन का दिल बैठ गया। हाँ, अगर मुग्गे ने उसे बताया होता तो भी वह उसे तलाक नहीं देती। बिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, वैसे भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उस स्थिति में मैं तुम्हें अधिक मुआवजा दे सकती थी। मुआवजा? कैसा मुआवजा? पैसा। हाँ, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। लेकिन बिनिंगबिन, तुम जानती हो कि मुझे तुमसे जो चाहिए वह पैसा नहीं है। मुग्गे ने उसकी ओर बड़े चाव से देखा। बिनिंगबिन हैरान रह गई। वह पैसों के बारे में नहीं सोच रहा था। तो वह क्या चाहता था? वह मुझे इन नज़रों से क्यों देख रहा है? क्या वह जिसे चाहता है वह मैं हूं? जब उसने यह सोचा तो बिनिंगबिन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। बिनिंगबिन ने मुग्गे की नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने घबराहट में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। क्यों ना मैं तुम्हें एक घर मुआवजे में दे दूं? मुग्गे ने सोचा कि बिनिंगबिन कितनी होशियार है। उसने जो अभी कहा उसे वह कैसे नहीं समझ पाई। लेकिन चूंकि उसे बेवकूफ बनने का नाटक करना पसंद है, इसलिए मुग्गे को उसके साथ अभिनय करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे वाकई एक घर की जरूरत है। तुम ये भी जानती हो कि तुमने मुझे घर से निकालने के बाद मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी। अब मैं केवल अस्थायी रूप से लिल रुयान के घर पर रह सकता हूँ। दूसरों पर निर्भर रहकर इस तरह का जीवन जीना वाकई असुविधाजनक है। लेकिन मुझे वह घर नहीं चाहिए जो तुम मुझे दे रही हो। मोगे को निश्चित रूप से बिनिंगबिन के मुआवजे वाले घर की जरूरत नहीं है। आखिरकार रोयान के साथ रहने के दिन बहुत अच्छे थे। हालांकि अब तक उन दोनों ने केवल कुछ बार एक दूसरे को गले लगाया है और कोई अन्य शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन यह संदिग्ध माहौल मुगे को बहुत उत्साहित करता है। जब उसने सुना कि मुग्गे को घर चाहिए तो बिनिंगबिन को अपने दिल में बहुत नुकसान महसूस हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि तलाक के समय वह बेघर था तो बिनिंगबिन को दिल में असली दर्द महसूस हुआ। तुम वह क्यों नहीं लेना चाहते जो मैं तुम्हें दे रही हूं? तुमने अभी जिबॉक्सियल को 7 मिलियन से ज्यादा की कार दी है और अगर तुम मुझे एक और घर दोगी तो तुम एक साथ बहुत सारा पैसा खर्च कर दोगी।